जो खाप है हाँ। 19 खाप जिन्हें हाँ, हाँ, बोलते हैं, दादरी 19। हाँ दादरी 19 उसका हाँ, बूझ लो भाई। हाँ उसमें कौन कौन से गाँव है, दादरी उसके बारे में 19 और भाई, भी कोई 12 बात है गाँव वो भी तो मैं आप तो पूछूंगा। 12 गांव तो फोगाट गोत के आगे। अच्छा। हाँ हम्म। फोगाट दातार गोत है हाँ जी। और बहुत पुराना है गोत है यूँ। हम्म। तो 12 गांव तो आगे फोगाट है। अच्छा। और फिर इनके भाईचारे गांव आगे 19 बोल रहे हैं, 7 गांव इनके 7 भाईचारे हो के गए आगे। हैं। और वो इन्हीं के साथ कंप्लीट भाईचारा बरतते हैं, इनका गोद छोड़ते हैं। अच्छा। और ये भी उनकी पूरी शर्म करते हैं, पूरी गोद छोड़नी चाहिए। हाँ 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 हाँ। हाँ वो फोगाटा हरिस्टाइल लेते वो। और दादरी 19 खाप में बतावे हैं भाई, जो झाड़ू सरदारा जो था उसका मतलब कि किस्सा उसका भी सुने है भाई, झाड़ू चौक भी है वो तो ऐसा था बेटे, ये भाई ऐसा था कि अपने जो गांव बसा करते नहीं है, अच्छा। अपने बाड़े से रखा करते हैं। हाँ। ये तो अपने कोठी खड़ी से बड़े बड़े घेर से या चौतरिया बैठा भीतर ड्राइंग रूम से ऊपर छाया से। हाँ हाँ, अलग ऐसा नहीं था, बाड़े होते थे। बाड़े होते थे तो खुडी खाडी तो रहने खातिर होती, या पशुओं खातिर जाडा जुडा खातिर द्वादन खुडी बोले आते उनमें। हाँ। और उनके बाहर को अपनी चार दीवारी की बजाय बाड़ होती थी। बाड़े का। हाँ उन्हें बाड़े बोले आते। तो महाराजा जसवंत सिंह मुगल काल की बात है, शायद शाहजहाँपुर के टाइम, शाहजहाँ के टाइम की बात है। अच्छा अच्छा। काबुल वो दिल्ली सर्विस करते थे, वो जोधपुर यादवादन उस टाइम सिपह सालार थे दिल्ली दरबार के। अच्छा। एक किस्म के सेनापति के तौर पर उनको काबुल भेज दिया। अच्छा। और काबुल की लड़ाई फतेह करके जीत के वो और वापस दिल्ली जा रहे थे। तो उस टाइम अपने पड़ा हुआ करते, गामा में भी पड़ा हुआ, अपने हासिम में पड़ा हुआ है, हिसार में पड़ा हुआ, अपने उमरा गाँव में पड़ा हुआ है। बोलते हैं। अच्छा, वो पड़ा है। वो जिस तरह सरा होती है, धर्मशाला होती है, इस ढंग के पुराने पड़ा हुआ करते। हम भी यूं सोचा दे भाई पड़ा की चीज है, कई बार गाँव में कह दे भाई पड़ा में नु आ रहा, पड़ा में तो चाहिए मामला। हाँ तो वो आए वहाँ, तो रात शाम का टाइम हो गया था, रुकने का अवसर हो गया उनका, भाई द्वादना तो यहीं रुकना पड़ेगा। तो उन्होंने गाँव में द्वादन उस टाइम भी खाते पीते आदमी भी थे, सारे किस्म के ही होते। उन्होंने कहा भाई रात बसेरा लेना है यहाँ। तो उस गांव के आदमियों को पता नहीं क्या सूझी, अपने देहाती आदमी आदत भी अपने मजाक कर दे द्वादन। वो गरीब आदमी था झाड़ू। अच्छा। जो अपने पशु भी चरा करता, लोगों के पशु भी चरा करता। अच्छा अच्छा। वो एक किस्म का चरवाहा मानो। वो आदमी द्वादन मतलब उसका नाम बता दिया कि तू झाड़ू का जारूक। अच्छा। रात बासा लेना है तो झाड़ू का चला जा। वो बेचारा वहाँ वो राजान के बेरा में किसके भेजे। वो वहाँ गया तो उसने जाके देखा कोई लोगों तो चला कर दिया, मजाक कर दिया तेरे साथ। अच्छा। चलो आज की रात यहीं सही। अच्छा। गरीब आदमी जरूर है, आज जोड़े खड़िया द्वादन बताओ जी के मामला के। उसने के बेरा द्वादन राजा महाराज के हूँ और मेहमान आए जानो। मेहमान आ गए बोले भाई रुकना था, झाड़ू का बाड़ा यूँ है, बोले हाँ यूँ है। और बाड़ा में घोड़े गाड़े बांट दिए। और फिर द्वादन झाड़ू में पूछा भाई पानी पियान खातिर, घोड़े नुहान खातिर जोड़ किच्चे, कुएं किच्चे पानी पीने का लियान खातिर और चीज खातिर। दादरी में कुएं बहुत से भी कुएं। अच्छा अच्छा। वहाँ एक तालाब खाली हो जाता, दंगल दंगल हुआ करते, हम देखा चुगरदा कुएं थे। मास्टर हुकम सिंह के घर का आस पास उड़ो को। तो भाई उसमें द्वादन झाड़ू ने काफ़ी मदद करी। और झाड़ू बीच में अवसर काट के न भाई द्वादन मेहमान आ गए, इनकी सेवा क्यों कर करूँ, आत्मा फूल गए। तो उसके पास घर में पैसा नहीं था। उसने अपनी औरत के गहने गिरवी रखे, या पता नहीं वो गहने बेचे भाई द्वादन, मतलब औरत मीठा या चौड़ चूड़ या और की में द्वादन सौदा लिया कि उनका खान पान अच्छा कर दिया उसने। कर दिया तो वो तो देखा ही था जोधपुरिया तो राठौर की करके रहे के करी थी तेरी गल। वो बड़ा प्रभावित हुआ उस सेवा से। और फिर द्वादन उसने एक पंडित था जो उसने उनकी सेवा खातिर खाना खुना बनाने खातिर बुला रखा था झाड़ू। उस पंडित को एक तरफ बुला के वो थाली दौरा मोर घेर दी थी। पंडित ने समझ लिया था कोई बड़ा आदमी है। अच्छा, मोर रखा कर दे रहा, मोर रखा दे। आप भी बटे चटे उपड़े में जान दे जो द्वादन मतलब थाली थोड़ी मादन ठान खातिर द्वादन नान खातिर आपने छोड़ दिया यार दे। अच्छा अच्छा। 20-30-50 रुपये हमारे भी छोड़े हैं। अच्छा अच्छा। जिसने आज की भाषा में जिसने टिप बोलते हैं भाई, होटल में जो जावा है टिप दे दिया, वो टिप होया कर दी। ना ना तो पुरानी चीज थी अपनी। तो उसने मोर देखी पंडित ने, भैया तो बहुत कोई बड़ा आदमी है। और पंडित को वो चिट्ठी दे गया। अच्छा। और इस आदमी को लेके दिल्ली आ जाइयो फलाने दिन। अच्छा। वो दिल्ली दरबार में पहुंच गए और पीछे से उसको बुला लिया।
तो झाड़ू ने लेके इधर पंडित जी और पहुंच गए। अच्छा। तो उसने एक चमड़े के ऊपर द्वादन मतलब लिखी जाती थी तहरीर, हाँ हाँ। उसके ऊपर लिखी द्वादन मतलब तहरीर के फोगाटा की दादरी झाड़ू सरदार। अच्छा, नो बात थी भाई, झाड़ू सरदार जात कहेगा उसने। जागीर दे दी उसको। अच्छा अच्छा जायदाद मतलब 12 के 12 गांव दे दिए उसको। अच्छा 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 ले भाई 12 गांव तेरे हैं, कमा खा। अच्छा। किसी ने बोन न दे, खान न दे, खाली राख मालिक लेकर। वो ही हो गया, मालिक वो 12 बना गामा दिया का, उसका हाँ। 12 गामा का। अच्छा अच्छा ये अच्छा। इस तरह कहानी थी। अच्छा, झाड़ू सरदार जद बोल रहे हैं हाँ उसने। बिल्कुल। अच्छा, आज तो एक छोटी सी चीज बना के आड़ा साज लिया अपन, एक बलिया झाड़ू चौक हाँ हाँ। बनाया। दादरी बोल रहे हैं और के बोल रहे हैं उसका इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतने बड़े त्यागी आदमियों का नाम के तो इतिहास में होने चाहिए चीज। बिल्कुल होने चाहिए जी। तो इसमें गांव कौन कौन से आवा इसका 19 जो है? इसमें भी 12 गांव तो फोगाट के आगे गोद के, अच्छा। और 7 गांव भाईचारे के आगे। ये बताऊंगा मैं। हाँ जी। इसमें आगे अपने ढाणी फोगाट, हाँ जी। जड़े किला भी उनका गढ़ बोल रहे हैं उसने थोड़ा झाड़ू का। फिर नंबर 2 मोड़ी, मकड़ाना, मकड़ानी, कपूरी, उसका दौरा थोड़ा है कि याद होंगे शायद, रामनगर गांव भी है। फिर ठिकान कला, फिर दादरी और सनसपुर, लोरवाड़ा, खातीवास, रावलदी, कमोद, घसोला, बलकरा, गोठड़ा, संतोखपुरा, खेड़ी सनवाल। सनवाल गोत है ये महाराजा भरतप्रिया गोत है। अच्छा। खेड़ी सनवाल, पातुवास और मैराना। अच्छा। हाँ, ये 19 गांव। अच्छा अच्छा, ये दादरी और 19 इस खाप के प्रधान होते हैं चौधरी बलवंत सिंह फोगाट। अच्छा। तो ये तो जो दादरी 19 खाप में आया करते, जो झाड़ू सरदार जी आपने बताया है, इसकी मलकियत थी यार। अच्छा अच्छा। मालिक बना दिया इतने गांव में। हाँ हाँ हाँ, मालिक हो कोई गए। पीढ़ी रहा मतलब। हाँ, न्यू थी। तो उसके बाद में भाई कौन सी खाप के बारे उसके में बाद बताना में चाहो? सारी ये बड़ी झाड़ दो। अच्छा। हाँ, अमरायण खाप हाँ। आ जाती है, ये टेई का हिस्सा है। अच्छा। हाँ, जो तो आप बता पुराना रहे थे टाइम कि में एक टेई थी और क्षेत्र, एक हाँ दूसरी। एक क्षेत्र का नाम टेई है। अच्छा। कोई खाप भी कह लो उसको, और चाहे उस इलाके को कह लो। ये क्षेत्र भिवानी से शुरू होकर शिवानी तक, अच्छा और ये लुवारू रियासत से लेके तो शाम तक। अच्छा। ये जो खारे पानी का क्षेत्र था, इस क्षेत्र विशेष का नाम ही टेई होता था। अच्छा अच्छा। अब इस टेई में द्वादन अलग अलग, ये द्वादन मतलब कोई सतगाम में, कोई चौगाम में, कोई पचगाम में, और ये खाप आ जाती है अमरायण खाप। हाँ हाँ। ये अमरायण को इसी टेई में से खाप का रूप मानते हैं, अच्छा। क्यों काफी बड़ी होगी। हाँ हाँ हाँ। और भी ये खाप समझन तो बनाओ तो अपनी द्वादन और भी बहुत एरिया बच जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ, इस क्षेत्र को लो फिर ले, हाँ हाँ। अमरायण खाप ले लो। अच्छा, अमरायण खाप हाँ, में। ये जाटों की ठाकुरों में प्रधानता मिली जुली है। अच्छा अच्छा। और इसमें द्वादन मतलब है कैरो बजने जिसे गांव है जिनके पास 2.5 पक्की बावली जमीन होती थी, अच्छा। तो वो ठाकुरों के गांव भी है, उनके 12-13 गांव। और फिर द्वादन मतलब है उनके जायदाद में बसे हुए खेड़े भी हैं। अच्छा। जो और लोगों ने द्वादन मतलब वहाँ काश्त करी, खेती करी, अपने द्वादन जमीन खरीद गए, हाँ हाँ हाँ। और गांव बस रहे हैं, अच्छा। उनके नाम लो ही बात। कौन से गाँव आवा इसमें? वो इसमें द्वादन पहला गांव तो आ गया बदीना, हाँ। फिर आ गया रिवासा, अच्छा। फिर रिवासा दो रहे ढाणी आ गई। डाणी रिवासा कौन जी? हाँ, फिर इसके खाप के प्रतिनिधि मानो या चौधरी मानो, इनको द्वादन जो इनके प्रधान ठाकुरों की तरफ से होते थे, चौधरी जयमल सिंह, अच्छा नहीं वो के नाम ठाकुर लालमन सिंह। अच्छा। उस टाइम तो आया करते हमारे दौरे जब तो थे डीएसपी। हाँ। अरे बाद में वो ये जो आईबी महकमा होता है, सीआईडी वगैरह का और कहीं महत्वपूर्ण महकमों में थे। हाँ, इस महकमे से वो एसपी रिटायर हुए हैं। अच्छा अच्छा। और रिवासा गांव में रहते हैं, इतने सादे अफसर हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा। और अपने जाटों की तरफ से आते थे ये द्वादन मतलब चौधरी जयमल सिंह, ये जुई गांव के होते थे। अच्छा, जुई तो ये 2 प्रतिनिधि आते थे हमारे पास अमरायण की तरफ से। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ठाकुरों की तरफ से तो प्रधान मान्यार्थ लालमन सिंह को, अच्छा। जो इनके गांव में लो 12 हाँ हाँ। आ जाएगी। बजीना, रिवासा, हाँ। कोहाड़, ढाणी माऊ, निगाना, कैरू, सुंगरपुर, दुलेड़ी, छपार, रांगड़ान, बादलवाड़ा, लोहानी, एतमपुरा, ये ठाकुरों के गांव थे पुराने। ठीक है जी। अच्छा। फिर आगे इसके खेड़े, अमरायण खाप के खेड़े कह लो, छोटे गांव। खेड़े भी थे इसके? हाँ, इसके खेड़े द्वादन मतलब इनका प्रधान होता था ये चौधरी जयमल सिंह। अच्छा। अब उनका बेटा है भूपेंद्र सिंह आर्य। अच्छा, भूपेंद्र सिंह उनको आर्य। प्रधान मानो। इसमें पहला गांव आ गया जी भानगढ़। अच्छा। नक्टिया में बोलते थे, इसका नाम है भानगढ़।
हाँ नकटे भी सुने हैं, हाँ। नकटे अच्छा भानगढ़ है हाँ, नकटे, और फिर जी गोलागढ़, अच्छा और 3 पंचायत जुई की है। जुई बहुत बड़ा गांव है। अच्छा 3 पंचायतें उस गांव में, मंडी भी, अनाज मंडी भी। हाँ हाँ हाँ, बड़ा गाँव, हाँ जी। फिर आ जाओ टिटानी, अच्छा और फिर आ जाओ लेगा। हाँ इसमें एक पाना तो होता है बनान और एक होता है एतवान, अच्छा अच्छा 2 अच्छा, पाने इस गांव के। हाँ हाँ और उड़े फिर एक छोटा गांव काली रामना का है, प्यारे की डानी। अच्छा हाँ, फिर एक आ गया खेड़ा, बड़ुआ। अच्छा खेड़ा ये द्वादन मतलब है शिवानी दौरे, ये भी इन्ने का था। अच्छा फिर मालबास, हाँ हाँ और मनसरबास, जीतवान बास, हाँ शिमली बास, अच्छा चंद्रा बास, चंद्राबास, हाँ और बाबर बास, हाँ और भाई झुंडा बास, खापड़ बास। इसलिए बास का आप ही नखेड़े कर दें। हाँ हाँ और फिर धारवान बास, हाँ और खारिया बास, और भाई कुडल का बास। ये 2 हो गए बास। अच्छा और फिर आ गए ये गांव दादन देवराला, लालावास, इंदी वाली, पोकरवास, आजाद नगर, लाडियां वाली, बिजलाना बास, और खैरपुरा, और डाबडानी, और भाई फिर दादन पत्थर वाली, अच्छा ललाना, अच्छा और भाखड़ा, हाँ और हरिपुरा, और गोलपुरा। अच्छा अच्छा हाँ, ये सब इससे में आ गए। अच्छा आजाद नगर भी इसमें है, आजाद हाँ, नगर एक आजाद हिसार नगर में भी है कोई भाई, वो बात आजाद नहीं। नगर नहीं आ रहा है, नाम मिल जाए कहीं। हाँ 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 यहाँ किसी गांव का नाम बदल के सुथरा कर दिया होगा। हाँ, तो ये चौधरी बंसीलाल वाला एरिया आ गया। हाँ हाँ गोलागढ़ भी क्योंकि हाँ, सेम हुआ ये है, हाँ इससे में जो बास है नहीं है, कैरू के बास बोलते हैं, हाँ, ठाकरा बास बोलते हैं, इन्हीं में आ जाता है। ये क्षेत्र आ गया। अच्छा अच्छा तो इसको तो मान लो खाप का रूप। हाँ हाँ ये तो अपने खाप के हिसाब से बरत रहे हैं। हाँ और वो जो है वो पंचगाम में सतगाम में अपने गोत के ऊपर या गांव गुआंढ ने जोड़ के बरत रहे हैं। उनके मैं आगे बताऊंगा इसी में। हाँ हाँ खापटे ही ले लो। अच्छा हाँ, अब खापटे के अंदर द्वादन मतलब कई तपे हैं। तो उन तपों के द्वादन में अलग अलग आपको बता देता हूँ। सारे तपे तो मेरे गिनती में ध्यान नहीं, द्वादन बाकी इसमें आते रहेंगे वो। अच्छा तो खापटे का द्वादन पहले तो लो आप प्रधान, हाँ जो आज भी सक्रिय हैं द्वादन मतलब कप्तान प्रताप सिंह। अच्छा अच्छा ये झूली गांव के हैं। अच्छा हाँ, तो ये इसमें द्वादन मतलब है कप्तान प्रताप सिंह झूली गांव से हैं। इनके गांव लो पहले तो आप। हाँ कौन कौन से गाँव इनका एक तो मंडौली खुर्द, अच्छा एक गांव है शिवाच, सिवाच, एक विद्वान, हाँ हाँ एक कलाली, अच्छा एक तलवानी, हाँ हाँ एक डानी बाकरा, हाँ और बुद्ध शैली, अच्छा बुद्ध और साहब, मतानी, हाँ। ये मीठी मतानी वगैरह। हाँ हाँ फिर गंगाला, हाँ और फिर जुम्फा कला, हाँ और जुम्फा खुर्द, खुर्द है। और माधोपुर। अच्छा ठीक है जी। हाँ जी एक तपा तो इनका यू आ गया अच्छा खापटे ही का। ठीक है हाँ, 12 बोल रहे हैं हम अपनी भाषा में इसको। अच्छा अच्छा ठीक है जी। हाँ अच्छा, फिर ये द्वादन मतलब लाखलान अठगामा, ये लाखलान गोत के गांव हैं। हाँ हाँ ये आगे जी सुरपुरा कला, यू तपा अलग है उससे, अच्छा है टेई का हिस्सा हाँ ये। हाँ हाँ सुरपुरा कला, हाँ सुरपुरा खुर्द, गरवा, पातवान, मिठी, हाँ मोरका, अच्छा बैल, और सुद्धिवास। अच्छा अच्छा ठीक है जी। ये मतलब इसमें टेई में आ गए। फिर पंचग्राम में मिरान के आगे, अच्छा वो भी टेई में आ गई। और फिर जो मैंने आपको ये बताए थे द्वादन मतलब गांव, क्या नाम अपने तो शाम की तरफ है, ये बागन वाला ये सतगामा भी उसी में सतगामा मान में लो। आ गया, हाँ, हाँ, और वो चौगामा भी उसी में मान हाँ, लो। हाँ, चौगामा। और उस चौगामा में दौरा पटोदी के जो एक और है चौगामा पचगामा, अच्छा वो भी टेई का ही एरिया मान लो। अच्छा अच्छा तो टेई खाप आज भी द्वादन मतलब उसके 7-8 तपे अलग अलग हैं। तो यहाँ ऐसा हुआ बिडोला था। बिडोला पटौदी जो हाँ ये हाँ, बच रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये वाला, क्षेत्र। हाँ, तो ये मतलब एक 1980 के आसपास की बात है। एक आचार्य जी आए थे उत्तर प्रदेश से, उनका नाम था स्वामी करमपाल। अच्छा और उन्होंने दहेजबंदी के शराबबंदी के खिलाफ आंदोलन चलाया था। हम भी सक्रिय हुए थे उस आंदोलन में। अच्छा कब तो की बात है ये 1980 की बात है। 80 हाँ, अपने 1979 में भारतीय किसान यूनियन बनी थी। हाँ जी हाँ जी और मांगेराम मलिक भी फिर जो धनुष्य में आया करते। अच्छा अच्छा तो स्वामी करमपाल ने मिशन चलाया था, जो उसमें काफ़ी सफल रहे वो। दहेज पर कई दिन द्वादन मतलब पाबंदी रही, लोग डरा भी करते, हाँ हाँ शर्मा भी करते। हाँ जी तो शराबबंदी का भी निवेदक आगरी भी पढ़ा देंगे और शर्मसार करते, जुर्माना भी करते। हाँ हाँ
ये उस दौरान की बात है। अच्छा तो उस दौरान में जब हम गए द्वादन स्वामी जी ने वहाँ जाके देखा कि यहाँ खाप क्यों नहीं भाई, अच्छा खाप नहीं है। तो बड़ा जी खाप तो होती थी यहाँ। हाँ कौन सी खाप, टेही का एरिया है, अच्छा वह टेही है, खाप ठोको। हाँ तो उनका कर्नल साहब का मेरा ध्यान नहीं, पटौदी गांव के होते थे, एक पुराने श्रीचंद नाम था, क्या नाम था, कर्नल साहब होते थे। अच्छा अच्छा और इसमें सेना के अफसर तकरीबन गामा में पाजे आ हाँ करते। हाँ हाँ उन लोगों को ज़्यादा उन्होंने नज़दीक लगाया और पटौदी वालों को प्रधान बना दिया। अच्छा प्रधान बना दिया तो कर्नल की अध्यक्षता में द्वादन या पंचायत चलती रही। बाद में थोड़ा बहुत द्वादन कोई इस किस्म के मामले हो जाते हैं छोटे मोटे। फिर कार्यकारी प्रधान इन्हीं के गांव का एक द्वादन मतलब बेडवाल या गढ़वाल गोत का द्वादन एक वकील होता था, ओम प्रकाश। अच्छा वो तो रिजाइन कर गए, छोड़ गए थे। हाँ सिरचंद के बाद में ज़्यादा सक्रिय कौन रही है। और उसको वकील था, वो नौजवान सा होता था यार, ओम प्रकाश था के नाम था, वो पंचायत में आ भी करता, हाँ उसको प्रधान बना दिया। अच्छा उन्हीं के गांव के थे वो। और उसके बाद में एक दो प्रधान और भी आए बीच में। फिर बाद में द्वादन मतलब कोई खास सिर नहीं जुड़ पाया द्वादन। तो ईविन के जो तपे है ना, उनमें दो चौधरी प्रताप सिंह हैं, ये हाँ कप्तान प्रताप सिंह है। हाँ जी और ये जानकारी इनके बेटे है महावीर सिंह, वो भी कप्तान है, अच्छा रिटायर फौज से। अच्छा अच्छा उसने मुझे जानकारी दी थी। अच्छा तो इनके जो तपे हो गए, एक तो पटौदी वाला तपा हो गया, हाँ एक तो शाम वाला हो गया, हाँ जी एक ये काले रामणों वाला हो गया, हाँ, संडवा तपा, हाँ 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 एक आध तपा द्वादन इधर और पड़ता है। द्वादन मतलब ये आपने क्या बोलते हैं इसको, गालनपुरा वगैरह, गारणपुरा का गालनपुरा वगैरह ये एरिया लगता है। हाँ। और ऊपर वाले मैंने आपको बता ही दिए। तो ये जाटू खाप के बराबर में द्वादन मतलब टेही खाप चलती है। अच्छा अच्छा सांगवान बस रही है, सांगवान खाप के बारे में सांगवान बहुत ऐतिहासिक खाप है। हाँ और भाईचारा बहुत तगड़ा है उन लोगों का। दादरी साइड में मतलब ज्यादा दादरी है के नीचे कह लो चरखी जो गाँव है ना, हाँ और दादरी की दिल्ली आमर वो चरखी का गोर है। दादरी में द्वादन मतलब बोले। अच्छा तो वो आ जाओ। अच्छा ये ऐसा है भाई, इस खाप के प्रधान होते थे कर्नल विशाल सिंह। मैं गया उस टाइम में, बीमार से चल रहे थे वो। फिर एक्सपायर होने के बाद में जो वर्तमान में विधायक भी है चौधरी सोमवीर सिंह, हाँ और खाप की मेयर से बने हैं वो। अच्छा अब जो वर्तमान विधायक है हाँ, हाँ। वही उस खाप के प्रधान भी हैं। लड़े थे जो आजाद उम्मीदवार हैं। मैं खाप ने बना दिए। हाँ जी और उसके द्वादन मतलब तपे देखो, द्वादन इसके कितने हैं सांगवान के, इसके 3 तपे हैं जी। प्रधान तपा एक तो चरखी। अच्छा तो ये तय हुआ है कि इनका प्रधान गांव चरखी का ही प्रधान होगा। अच्छा प्रधान गांव चरखी होगा इस खाप का। हाँ हाँ और प्रधान भी चरखी गांव का ही होगा। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा ये पुराने टाइम का फैसला है। हाँ जी प्रधान गांव माना गया ये। तो ये है चरखी गांव 10 गांव का चौधरी, अच्छा और खाप का भी चौधरी है। हाँ जी और जो 13 गांव का तपा है ये। अच्छा ये कन्नी बोलते हैं इन। हाँ, तो ये 13 गांव के चौधरी हैं। अच्छा और बिर्री फिर 22 गांव का चौधरी है। अच्छा तो 3 तपे बैठते हैं इनके। और इवन के गांव ले लो, हाँ जी प्रधान हो गए वो चौधरी सोमवीर सिंह। संगवान हाँ जी। और फिर आ गया पहला गांव चरखी, फिर घिकाड़ा, हाँ जी फिर फतेहगढ़, फिर मंदोला, मंदोली, खेड़ी बूरा, मिर्च, भैरवी, बीड़ भैरवी, डोकी कितलाना, अख्तियारपुरा, असावरी, बादल, जरवाई, बनकावास, पांडवन, बिरी कला, बिरी खुर्द, छपार, हाँ जी। अटेला कला, अटेला खुर्द, अटेला नया, 3 अटेले, अच्छा कलियाना, ओड़ो पहाड़ का दौर जाके, तिवाड़ा, हाँ कल्याण जो पत्थर कला, भी है, हाँ famous है। जो कला, जो खुर्द, खेड़ी बत्तर, खेड़ी बुरा के पास है, ये सांगू धाम के पास ही। हाँ जी पैंतावास कला, पैंतावास खुर्द, कलाड़ी, बलाड़ी, बिलावल, और डोका दीना, डोका हरिया, और डोका मौजी, चंदेनी, मेड़ा, राशिवास, सारंगपुर, शीशवाड़ा, आबिदपुर, आदमपुर भी कह दें। अच्छा गोकुल, गोकुल के बाद में सौवास, कुब्जा नगर, पिचोपा कला, पिचोपा खुर्द, और गौरीपुर गांव हो गए 48। अच्छा और पुराना नाम था खाप का 40। 40 है तो और नाम तो 40 ही रहेगा। हाँ। बाकी गांव इसके मैं बता दूं संख्या आपको 48 हाथ गदन अच्छा और है। हवेली का 12। अच्छा तो पहले पक्की छा कौन बन दिया दे राजे नवाब वगैरह और चीज। उस टाइम भी ज्यादा हवेली का ड्योड़ी ही न दो। अच्छा हाँ उसके 12 गांव और लो आप। अच्छा उसमें कौन कौन से उसके गाँव? हवेली के 12 के प्रधान होते थे चौधरी रण सिंह। अच्छा कादमा गांव के
भूतपूर्व सरपंच। अच्छा। हाँ, मैं गया उस टाइम की बात नहीं है। हाँ 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 हाँ। और बस ही गुजरिया, साल भर भी कोई नहीं हुआ। अच्छा। तो उसमें कादमा, हाँ। मैनगाम, फिर दगड़ोली, अच्छा। फिर ऊन, फिर माई कला, अच्छा अच्छा। माई खुर्द, हाँ जी। पिंडता गांव एक, हाँ हाँ। और फिर नांदा। अच्छा। बहुत आकड़ गांव थे ये। हाँ जी। और फिर दादन मतलब अपना आ गया नौरंगाबाद जाटान, अपना गांव आ गया यो मलिका गांव है नौरंगाबाद जाटान। अच्छा। फिर रुदड़ोल आ गया बिजारणी की। हाँ जी। फिर बीजना है गांव, वो भी पंडितों का है। अच्छा। फिर चांग रोड, बाल रोड, जावा और कलियाना। कलियाना। हाँ, ये 12-13 गांव बैठते हैं दादन मतलब। अच्छा अच्छा। इसका नाम है जी हवेली का 12। अच्छा, यानी 12 गांव में हाँ जाते हैं। हाँ, ये हाँ हाँ, चलो हवेली बढ़ 12 गया, है। हवेली 12। हवेली तो 12। वो के को थे आप उस टाइम पे हवेली बना दी थी ने? हवेली मतलब ये मतलब पक्का मकान कौन बन दिया करते उस टाइम में, चाहे नवाब हो, राजा हो, अच्छा अच्छा। चाहे जागीरदार हो, कोई भी अपनी अच्छा, जायदाद वो में। मतलब और किसी ने उन- बनाने नहीं दिया करता हाँ, है? बनाने नहीं दिया दिन ने उस टाइम भी उसके हवेली ना करके पक्की हवेली बनाई अपनी। अच्छा। हाँ, अच्छा अच्छा। मजबूत आदमी थे। आज भी मैं देखता हूँ, मेरा आना जाना है दादन मतलब ये बिजरनिया गांव है वो रुदड़ोल, हाँ हाँ। 6-6 फुटे 7-7 फुटे। अच्छा। ओ गांव का खरना ही नरा। हाँ। एक और रहेगी दादन मतलब, वो भी वाणी में ही है। हाँ, तो उसको दादन मतलब अपना इमलोटा। इमलोटा। हाँ, इमलोटा कहाँ से रहेगी भाई? ये रहे आगे। हाँ हाँ, ये इसके प्रधान होते हैं इमलोटा गांव से ही चौधरी ओम प्रकाश कलकल। अच्छा। हाँ, मैं घर भी गया हुआ हूँ, इनका भाई होता था चीफ, जब हम लोक दल में थे, अच्छा। जब राजनीति कराया करते, जब गए थे। हाँ हाँ। तो एक तो भागवी, इसका 8 गांव है नहीं है, तो ये 8 गांव इस तरह है। एक तो भागवी, हाँ जी। दूसरा नीमली, अच्छा। तीसरा स्वरूपगढ़, फिर सांतौर, फिर कनेटी, मोरवाला, भिगोवा और इमलोटा। अच्छा। ये तो 8 गांव आ गए। ये 8 गांव का जो भाईचारा था, इनका भाईचारा इन ठाकुरों से होता था। अच्छा। जो सांवड़ वाले ठाकुर है ना, हाँ। तो सांवड़ के ठाकुरों से ज़्यादा ना, उनके भी 32 गांव हुई यहाँ, और 8 गांव ये। तो उसमें फिर ज़्यादा मतलब है 40 लग जाते हैं। अच्छा। गांव 40 बैठ जाते थे। तो ये प्रधान तो ये भी उसका ज़्यादा मतलब और लो फिर बीच में अभी तो 2 तपे कलान और 45 एक धड़ होती थी। अच्छा। खाप का बड़ा रूप का उसको। तो उनके 3 बेटे थे। एक का तो नाम था दामा, और एक का नाम था उद्दा। अच्छा, उद्दा। हाँ, और तीसरे का नाम था राणा। उद्दा तो मैंने सुना है हाँ, जगह बारे में। तो उद्दा जो था उसके तो आज खेड़े हो रहे हैं 32, अच्छा। और 12 खेड़े हो गए बाबा दामा के। आपा दादा कह जाएंगे, राजपूत अपने आदर से बाबा बुलावा बोल रहे हैं। हाँ, और 12 गांव जो राणा वाले थे कलानौर के, वो एक खटर के गांव बस रहे दादन, वो पाकिस्तान चले गए। अच्छा। वो इस्लाम कबूल कर गया था। अच्छा। यांगने रांगड़ राजपूत हो गया था वो। हाँ हाँ हाँ। मुस्लिम राजपूत कह लो उसको। हाँ जी। छोटना इन बदलिया गल पता नहीं के बिगाड़ होया, जो आदन जमीन पानी ठीक कौन बांटे, गांव ठीक कौन बांटे, तो वो इस्लाम धर्म में चला गया था। अच्छा। वो तो पाकिस्तान चले गए। हाँ हाँ। अब 2 और ले लो तपे अपने कान दादन, उनको खाप ही मान लो। अच्छा। तो 12 गांव में खाप तो होगी बाबा दामा वाली, धर्मवीर सिंह वाली। हाँ। दामान बोलते हैं इसको। अच्छा। इसमें बामड़ा, हाँ। फूलपुरा, और इसी में द्वादन खरक, कलंगा, हाँ। फिर द्वादन सह सांगा, या फिर द्वादन मतलब ये छोटी बड़ी ये गांव और भी आऊँगे। 1 मिनट रोक ले इसको, द्वादन में सारे आगे। और इसी में सीसर जो आ जाती है, ये जो मैम के पास सीसर नहीं है? सीसर। हाँ, सुंडाली सीसर, वो भी इसी में आ जाती है। और इनके कौन से गांव बच गए भाई? कलानौर 45। 1 मिनट। हाँ, तो 12 गांव हैं इनके। फर्क के आसपास में नहीं, ये जो गांव है ना मेरे, तो खैर जल्दबाजी सी में याद हो जाते। अरसुक की डाली आ गई, कालवास कुलवास नाथवास, ये भी तो गांव रहेगी। हाँ, वो गांव भी इसमें नहीं आते। अच्छा अच्छा। हाँ, ये जो गांव है उसमें अरसुक की डाणी आ गई, बामड़ा आ गया, फुलपुरा आ गया, नौरंगाबाद जाटान आ गया, और इससे में खरकर कलंगा आ गया, और सह सांगा, सह छोटी बड़ी, और सीसर। अच्छा। आगे ये गांव से, इसमें 12 गांव है। अच्छा अच्छा। अच्छा, फिर आगे द्वादन बाबा
इस वाले उद्दाले। उद्दाले। तो बाबा उदय सिंह के जो गाँव में आगे इनका प्रधान गाँव तो है सांवड़, अच्छा। और वहाँ के जो प्रधान है द्वादन मतलब है वो है ठाकुर सतपाल सिंह। और ये इसके 32 गांव तो वो, और 8 गांव के चौधरी वहाँ के हो गए वो। अच्छा। वो 40 के चौधरी हैं। हाँ। तो उसके जो पास बता रहे हो ना आप, ये भिवानी के नीचे का मतलब है जो बनाई है ना तहसील, शायद उप तहसील बनाई होगी ये, बड़ा ये गाँव है ये रणकोली दौर है, बोंद। बोंद, हाँ, बोंद ये बोंद, छावड़, रणकोली वगैरह या इनके आसपास के गांव, और फिर जाटू गांव द्वादन अपना अजीतपुर तक द्वादन मतलब ये चले गए, भिवानी के तले गए 32 गांव ये आ गए। अच्छा। ये बाबा उद्दा की चौधरी में आ गए। अच्छा अच्छा। तो अब भिवानी जिला मुकम्मल होया है, कोई भूल चूक हो तो लेनी देनी। अच्छा अच्छा। तो ये देखो भाई, ये भिवानी जिला जो है, शुरू में मलिक साहब कह रहे थे कि भी बहुत बड़ा जो है, हमें पहले से इतिहास इसका रहा है। शुरू से यहाँ पर जो है खाप बहुत पुराने टाइम से हैं, और आपने देखा भी कितने जो है अलग अलग कितने गांव एक एक खाप के अंदर हैं, चाहे वो जाट 84 खाप रही हो, चाहे वो सोरैन 84 रही हो, सैकड़ों जो गांव एक एक खाप में है। हाँ, तो आपने जो है वीडियो या किसी लगी भाई, ये पहले कह दिया मलिक साहब ने, कोई छूट गया हो तो भाई भूल चूक जो है माफ़ करियो। फिर भी कोई भी गांव आपने यूँ लगे भाई इस खाप का यो गांव बच रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि जो आगे तो हम ही नोट कर लें और आगे जो है उसने सुधार लें। तो आपको वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।